हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम जो 10वीं क्लास का आपका थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या फिर दो चरों वाला जो रेखिक समीकरण है वो चैप्टर करने जा रहे हैं बेटा। तो हमने जो 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी एक चर वाले रेखिक समीकरण इस फॉर्म में किए थे, आपको ध्यान हो मैंने बताया था वहां a नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ जो इक्वेशन दे रखी है उसमें एक चर है, देखो x यानी वन वेरिएबल। चर को वेरिएबल बोलते हैं हम इंग्लिश में, हिंदी में चर यानी x यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो इसका एक चर वाला रेखिक समीकरण कहते थे हम। a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए कहते थे क्योंकि a का मान 0 बन गया तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 बन जाएगी, तो वहां चर बचेगा ही नहीं। तो इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 और a b दोनों यहाँ पे क्या होते थे, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। ये बिलोंग्स का साइन है, जैसे हम अपनी फैमिली में बिलोंग्स करते हैं उसी तरह ए बी किस में बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में यानी वास्तविक संख्या में। अब जो क्वेश्चन करेंगे हम आज वो दो चर वाले रेखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 साधारण तौर पर ऐसे लिखेंगे हम। यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल है, एक तो x और एक है y। तो इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी दो चर वाला रेखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ कंडीशन है a और b का मान 0 ना हो और a b c तीनों क्या है, आपके रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। अब जो हमारे जनरली क्या है कि दो चर वाले जो रेखिक समीकरण है हम सोल्व करेंगे। अब जैसे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 पहली इक्वेशन ले ली मैंने, समीकरण ले ली। दूसरी जो समीकरण है a2x प्लस में b2y प्लस c2 ले ली। अब दोनों जो समीकरण है यहाँ तीन केस क्रिएट करेंगी। पहली तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग लूं तो जैसे दो इक्वेशन ऐसे ले ली हमने, एक बिंदु पर काटेंगी। या तो पहला केस ये कि दोनों आपस में एक बिंदु पर काटेंगे यानी दे बाइसेक्ट ईच अदर एट ए कॉमन पॉइंट। दूसरा केस ये है आपका द गिवन इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन या ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन आप कह सकते हो, या एक अद्वितीय हल होगा, हिंदी में ये कह सकते हो। दूसरे केस में क्या होगा कि दोनों लाइन आपस में ऐसे हो सकती है पैरेलल हो, समानांतर, कि एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटेंगी, तब आपका कोई हल नहीं होगा। तीसरा जो केस है वो ये हो सकता है बेटा कि दोनों समीकरण ऐसी दी हुई है कि एक दूसरे को के ऊपर लाई करती है, एक दूसरे के ऊपर लाई करती है, तब आप कहोगे कि द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या दे कोइंसिडेंट ईच अदर, एक दूसरे को ढक लेती है। और यहाँ पे दे आर पैरेलल टू ईच अदर देन द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे दे बाइसेक्ट ईच अदर देन द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी दोनों का एक अद्वितीय हल होगा। अब मान लीजिए कोई भी रेखिक समीकरण हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं, तो उसके ऊपर हम जो बिंदु ड्रा करेंगे, जो भी बिंदु उसके ऊपर लाई करेगा वो उसका हल होगा। जैसे यहाँ कोई भी इक्वेशन ली हमने, उसका कोई भी हल होगा तो वो इस रूप में दर्शाया जाएगा। पहला बिंदु x का होगा और दूसरा y का, यानी पहला अवशिषा यानी अवशिषा मीन भुज और दूसरा कोटि। तो ये आपका हल होगा, ऐसे आपने दर्शाने हैं बेटा। इस तरह जो आपके आगे जो एक्सरसाइज है आपकी, उसके बाद इसके मेथड्स हैं वो अप्लाई करेंगे हम। तीन मेथड है आपके, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस तरह के। तो आज हम जो क्वेश्चन जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं यानी फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं उसमें क्या है आपका, देखिएगा डायरेक्ट मेथड भी है। तो ये जो मेथड है वो तभी क्लियर होंगे जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज से अच्छी तरह इसको सोल्व करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब की जो एक सामान्य क्वेश्चन उठा रहे हैं बेटा हम, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुझसे 7 गुनी आयु का था। तो हम पहले क्या करेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु, कितनी मान ली, x वर्ष। पुत्री की वर्तमान आयु भाई y वर्ष।
तो 7 वर्ष पहले आप बताओगे आफताब की आयु कितनी होगी बेटा, x माइनस 7। जाहिर सी बात है कि 7 साल पीछे की बात करेंगे तो उम्र घटेगी, वर्ष। 7 वर्ष पहले आफताब की जो पुत्री है, पुत्री की आयु क्या होगी बेटा, y वर्ष मानी थी हमने वर्तमान आयु, तो y माइनस 7 वर्ष। अब प्रश्नानुसार इसने क्या कहा है कि 7 वर्ष पूर्व पहले जो आफताब की आयु वो 7 गुना है। मान लीजिए इसकी 35 है और इसकी 5 है, समझ में आई बात है, तो 7 गुना होगी भाई। अब दोनों के आयु बराबर कब हो, जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, पुत्री वाली को 7 से। देखो ध्यान से, 35 होगी, दोनों की इक्वल हो जाएगी। अब क्या करें यहाँ पे, देखो हम क्या करेंगे, जो पुत्री की आयु आफताब की आयु है वो पुत्री की आयु के इक्वल कब आएगी, जब हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, पुत्री की आयु की। यानी इसको लिखेंगे हम x माइनस में 7 बराबर है 7y माइनस में 49। इस साइड जाए 7y को तो माइनस का होगा बेटा, x माइनस में 7y, 7 को उधर ले जाएंगे माइनस का 42, और ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी, फर्स्ट। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद जो मैं यानी आफताब अपनी पुत्री से 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा, तो आप कहोगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी भाई, x प्लस में 3 वर्ष बाद तो बढ़ेगी वर्ष, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगी बेटा, y जमा में 3 वर्ष। अब प्रश्नानुसार इसने कहा है कि मैं 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा, तो कैसे भाई, x जमा में 3 यानी आफताब की जो एज है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, पुत्री की आयु को, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे देखिएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करें 3 से, 3y प्लस में 9, 3y को इधर ले आए और 3 उधर जाएगा बेटा, तो क्या होगा देखिएगा 6 बच जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। ये हमारा अलजेब्रिकली सॉल्यूशन है, यानी बीजगणितीय हल है, वो हमने अभी तक किया है कि हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या आई और दूसरी इक्वेशन क्या आई, ये हमें लाइनदार जो पेज है वो करना है कॉपी के ऊपर, उसके अंदर ये हल करना है। तो जो इक्वेशन आई आपकी x माइनस में 7y बराबर माइनस 42, पहली आ गई भाई। दूसरी इक्वेशन x माइनस में 3y इज इक्वल टू 6, सेकंड आ गई भाई। अब मैं इसको मिटो दे रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ग्राफ पे आप इसको कैसे करोगे, ग्राफ पेपर के ऊपर। तो आप कहोगे समीकरण 1 से, ये आपने लाइनदार पेज पे ही करना है, x माइनस में 7y बराबर माइनस 42 है बेटा। x y ऐसे टेबल बनाओगे आप, x का मान 0 लोगे तो y का माइनस 7 से भाग दीजिए 6 आएगा, y का 0 लोगे तो x का माइनस 42 आएगा। समीकरण 2 से अब समीकरण 2 को उठाइए, क्या आएगा देखिएगा, x माइनस में 3y बराबर 6, x y ऐसे ही टेबल बनानी है आपने, x 0 तो y का मान माइनस 3 से भाग दो माइनस 2, जब y को 0 लेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 6। देखो मैं आपको समझाना चाहूँ, वैसे तो कितने ही मान ले सकते हो आप x के, आपको ड्रा करने पड़ेंगे। ये सबसे इजी वे है, सबसे आसान तरीका है कि एक बार x को 0 ले लो और एक बार y को 0 ले लो। अब क्या करोगे आप, ग्राफ पेपर के ऊपर ऐसे आपने ये x एक्सिस लेना है और ये y एक्सिस। आपको पता है y की x की इस साइड यानी राइट हैंड की साइड जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हैं और लेफ्ट हैंड की साइड क्या है, नेगेटिव। अब जो गैप है देखिएगा, टू टर्म आई हुई है, 2 का ही ले लेते हैं हम। यहाँ पे 2 4 6 8 10 इतने लिए। यहाँ पे देखिएगा 2 4 6 8 10 इतने टर्म में काम चल जाएगा। नीचे की तरफ -2 -4 -6, क्योंकि y नीचे की तरफ नेगेटिव होती है बेटा, x इस साइड नेगेटिव होता है आपका, तो यहाँ मैंने -2 लिया
-4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -18, -20 और इसी तरह आप चलते जाओगे। मैं ये इक्वेशन एक बार यहाँ से हटा दे रहा हूँ। -22, माइनस का 24, माइनस का 26, माइनस का 28, माइनस का 30, माइनस का 32, माइनस का 34, माइनस का 36, माइनस का 38, माइनस का 40 और माइनस का 42। ग्राफ पेपर पे आप इस तरह ड्रा करोगे। फर्स्ट को -2 ले लोगे, बड़ा ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा थोड़ा, या फिर आपको गैप मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जैसे पहली टर्म -6 ले सकते हो आप, तब आप जैसे यहाँ -6 ले लेते तो थोड़ा इजी हो जाता, आपका जो टेबल है वो छोटी बन जाएगी। जैसे -6 लिया, यहाँ फिर 6 लेना पड़ेगा, यहाँ 12 लेना पड़ेगा, यहाँ 18 लेना पड़ेगा, यहाँ 24 और यहाँ पे आ गया आपका 30। इसी तरह यहाँ पे आपको 6, 12, 18, यहाँ -6, -12, माइनस का 18, माइनस का 24, माइनस का 30, माइनस का 36, माइनस का 42। इस साइड भी आप -6, माइनस का 12 और माइनस का 18, क्योंकि बाहर ज़्यादा बड़ा ग्राफ बन रहा था इसलिए आप छोटी टर्म भी ले सकते हो यहाँ पे। अब -2 को ड्रा करते वक्त थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा हमें। जैसे बीच की जो टर्म है उसमें -2 को कैसे ड्रा करोगे वो थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। देखिएगा, जब x0 लिया तो y6, ये टर्म तो यही बन गई। y एक्सिस पे x0 लिया तो y6 पहला पॉइंट आ गया। दूसरा देखिए x -42, ये -42 था आपका, x -42 तो y0, तो ये आपने लाइन ड्रा कर दी बेटा। और ये लाइन का आप यहाँ पे लिख सकते हो, कौन सी लाइन थी, x माइनस में 7y = माइनस का 42। फिर आप देखो x0 तो y का मान -2 है। अब इसके 3 हिस्से इक्वल करें तब जाके आपका -2 आए पहला हिस्सा, फिर -4 आए। तो ये जो हिस्सा है यहाँ पे आप लोगे -2 भाई, बिंदु बना दिया हमने। अब देखो y जब x 6 है, x एक्सिस पे y का मान 0 होता है, y एक्सिस पे x का मान 0 होता है, ये ध्यान करोगे। x 6 है तो y 0, ऐसे लाइन आपने ड्रा करनी है। अब ये बिंदु एक्चुअल नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ग्राफिकली मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे देखना। आपने इस बिंदु को आप देखोगे नीचे की तरफ तो वो x का मान देगा, और जब इस साइड देखोगे तो किसका मान देगा, y का। तो यहाँ नीचे की तरफ देखें, जैसे यहाँ लेट अस अज्यूम दैट 24 x का मान और y का मान इस तरफ देखें तो 12 दिखाई दे रहा है आपको। पहले नीचे की तरफ जो बिंदु x का मान देगा वो पहले लिखना है, पहला बिंदु x का होता है और दूसरा y का। अब दोनों समीकरण आपस में एक दूसरे को काट रही है तो एक अद्वितीय आ रहा है, आपका एक बिंदु आ रहा है x और y का मान। जो ग्राफ पेपर पे एक्चुअल मान आएगा वो आपने यहाँ पे नोट करना है। मैंने एक बार मानना है कि मान लीजिए नीचे की तरफ देखें तो 24 आ रहा है, इस साइड 12, तो ये समझना बेटा आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ऐसे करना है। ये आप आपकी कॉपी के जो देखिए ये कॉपी के पेज हैं, इस साइड आप ग्राफ चिपकाओगे और इस साइड आपने ये हल करना है बीजगणितीय। ये टेबल भी इस साइड बना सकते हो आप। सिर्फ यहाँ ग्राफिकली सोल्व करने के बाद यहाँ आपको लिखना है कि जो बिंदु जो भी आएगा, जैसे यहाँ 24 और 12 आया, 24-12 पर दोनों समीकरण एक दूसरे को काटेंगी या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ये लिख सकते हो आप। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया हमें। अगले क्वेश्चन में अब मैं सिर्फ जो बीजगणितीय हल है वो बताऊंगा आपको। ग्राफिकली आपको समझा दिया मैंने अच्छे ढंग से, वो आपने ड्रा करना है। जैसे हमें दिया कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले व 6 गेंदें खरीदी। माना एक बल्ले व गेंद का मूल्य x व y रुपए है। तो इसने कहा 3 बल्ले यानी 3x जमा में 6y यानी 6 गेंद कितने में खरीदी बेटा, 3900 में। फिर इसने कहा कि दोबारा बाद में उसने एक बल्ला
यानी 1 गुणा में x जमा में 3 गेंदे कितने रुपए में खरीदी? 1300 में। तो इस समीकरण में देखो ध्यान से 3 कॉमन ले सकते हैं हम। 3 कॉमन लिया तो यह आ गया x जमा में 2y बराबर 3900 गए। इसी तरह यहां देखें x जमा में 3y बराबर कितना है? 1300। अब 3 जो यहां गुणा में है उधर जाएगा भाग में, यानी इसको लिखेंगे x जमा में 2y बराबर 3 से भाग दें बेटा तो 1300 आ गया। ये समीकरण नंबर आ गया आपकी 1। इसी तरह दूसरी जो इक्वेशन है x जमा में 3y बराबर 1300, तो ये आ गया आपकी दूसरी इक्वेशन। हाँ जी, अब समीकरण 1 से आप कैसे लिखोगे? x जमा में 2y बराबर 1300। मैंने आपको समझाया था x y ऐसे लोगे बेटा, एक बार x0 ले लीजिए, 2 से भाग दोगे y का मान 650 आ गया। एक बार y0 लोगे तो x का मान कितना आएगा? देखिएगा 1300। समीकरण 2 से x जमा में 3y बराबर 1300, तो x जब 0 लोगे तो y का मान 1300 बटा में 3 यानी 433 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 3 पे जाता जाएगा, लगभग आप कह सकते हो हमने यही मान लिया। y जब 0 लोगे तो x का मान कितना आएगा बेटा? 1300। तो यहाँ जो गैप लो आप 50-50 का भी ले सकते हो ग्राफ पेपर के ऊपर, जैसे पहली टर्म 50 ले ली, फिर 100, इस तरह बढ़ते जाइए। और इसी तरह ऊपर की तरफ x जब 0 है यानी x y एक्सिस पे 0 होगा बेटा, तो y का मान 650 लेना है। x 1300 यहाँ होगा तो y 0 होगी। x एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्स पे x का मान 0 होता है। तो ये ड्रा करके आपने ग्राफ पेपर के ऊपर जहाँ लाइन काटेंगी, मैंने आपको समझाया था, जैसे यहाँ लाइन काटेंगे एक दूसरे को, ऐसे लाइन है, तो नीचे की तरफ x का मान देखना है और साइड में आपने y का मान। तो ये जो बिंदु आएगा x का मान जैसे आ गया यहाँ पे, लेट अस अज्यूम दैट 7 पे काटेगा तो 7 आ गया। y मान लीजिए 300 पे काट रहा है या 200 पे, तो मान लीजिए 200 आ गया। गैप आपने इक्वल मेंटेन लेना है। यदि x एक्सिस पे 50 ले लो तो y पे भी 50 का गैप लोगे आप। इसी तरह आपने थर्ड जो क्वेश्चन है आपका वो देखिएगा क्या दिया है। वैसे दोनों इक्वेशन देखिएगा, आपको एक ही बिंदु पर काटेंगी। या तो देखो ये इक्वेशन सेम आ रहा है ना, देखो 1300, तो जो बिंदु है मान लीजिए यहाँ काटे, अब 1 मिनट के लिए यहाँ, तो या तो x एक्सिस है तो y का मान तो 0 ही रहेगा, जो x वाला मान है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। x का मान क्या है वो देख लीजिए। या फिर दोनों लाइन हो सकता है पैरेलल हो, आपस में एक दूसरे के समानांतर भी हो सकती है। अगले क्वेश्चन में दिया हमें कि दो kg और 1 kg यानी 2 kg और 1 kg जो है, 2 kg सेब लिया बेटा, 1 kg अंगूर लिया है, दोनों का जो मूल्य है इकट्ठा पे करता है तो 160 रुपये। माना आप ले लीजिए सेब व अंगूर का 1 kg का मूल्य x व y रुपये है, तो क्या होगा? 2 kg सेब लिए यानी 2 किलोग्राम सेब लिए हैं तो 2x हो गया भाई, जमा में 1 kg अंगूर लिए तो 1 गुणा में y बराबर है कितने रुपए पे करे उसने? 160। यानी पहली इक्वेशन आ गई 2x जमा में y बराबर 160। समीकरण आ गई भी पहली, 2 चर वाली देख लीजिए, एक चर x और एक y। दूसरे केस में क्या किया बेटा? 4 kg सेब यानी 4x जमा में 2 kg अंगूर यानी 2y बराबर है कितने रुपए पे किए? 300। तो यहां देखेंगे 2 कॉमन आ रहा है बेटा, 2 कॉमन ले लीजिए, 2x जमा में y बराबर है 300 आ गया। अब देखिए यहां से 2 यहां गुणा में उधर जाएगा भाग में, यानी 2x जमा में y बराबर है 150। और ये समीकरण नंबर आपकी आ गई 2।
दोनों में देखो x और y के जो वेरिएबल है, x की टर्म और y की सेम है, तो यहां जो लाइन है आपस में पैरेलल जाएंगी। जो ग्राफ बनाओगे ना आपको ऐसे जाती हुई दिखाई देंगे ऐसे, तो इसका कोई हल नहीं होगा। सॉरी, पैरेलल कहां जाएंगी, 2x समा में y है, एक दूसरे के ऊपर जाती हुई साथ में दिखाई देंगी, पैरेलल नहीं जाएंगी बेटा। यदि हम देखें यहां से, देखो पहली समीकरण से, समीकरण 1 से, तो 2x समा में y बराबर जैसे 160 दिया है, तो x y ऐसे लोगे आप, x 0 तो y का मान क्या आएगा, देखो यहां से 160, y जब 0 लोगे तो x का मान क्या आएगा, 2 से भाग दोगे आप 80। समीकरण 2 से 2x समा में y बराबर है जैसे 150 दे रखा है, तो x y टेबल बनाओगे, x 0 लिया तो y का मान 150 आ गया, y जब 0 लिया आपने तो 75 आ गया। अब ड्रा करें जैसे यहां पे हम ग्राफ पेपर के ऊपर 20 का गैप ले सकते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, x का मान, y का मान भी यहां तक जा रहा है, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। और इसी तरह यहाँ इसकी तरफ देखेंगे, 20 का गैप लिया बेटा हमने, -20, -40, नीचे की तरफ -20, -40, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट आपका है नहीं। x 0 तो y का मान, y एक्सिस पे x 0 होता है, 160 एक बिंदु तो ये आ गया, x 80 तो y 0 एक ये आ गया। दूसरा देखिए, x 0 तो y का मान 150 और x 75, यहाँ आएगा आपका 60 और 80 के बीच में 70 और उसका आधा 75। जिस बिंदु के ऊपर काटे, क्योंकि नेगेटिव में तो रिजल्ट जाएगा नहीं, पॉजिटिव में कहीं काटेगी नहीं लाइन, समझ में आई बात है। पॉजिटिव में जैसे यहां देखें, x की टर्म इसको a1 नाम दे दें, तो a1 बाई में a2 बराबर आ रहा है b1 बाई में b2, ये b1 नाम दे दें, ये b2, ये बताना चाह रहा था हमें, ये c1 नाम दे दें, ये c2, और बराबर नहीं है c1 बाई में c2 के। समझ में आई बात है। तो आप क्या कहोगे, देखिएगा आपस में जो लाइन है वो क्या होंगी, समानांतर होंगी। क्या होंगी, समानांतर, यानी उनका कोई हल नहीं होगा, काटेंगी नहीं एक दूसरे को, एक दूसरे के पैरेलल जाती जाएंगी, पैरेलल ऐसे। समझ में आई बात है। तो काटती कब है लाइन, जैसे यहां समझाना चाहूं, जब आपको a1 बाई में a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 आ जाए, तब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वहां एक हल होगा। दूसरा अभी जो केस किया हमने इस क्वेश्चन में, a1 बाई a2 यानी पहली जो फॉर्म है आपका बराबर है b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाई c2, इस सिचुएशन में कोई हल नहीं होगा, दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे के समानांतर होंगी। तीसरा जो केस है, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर है c1 बाई c2, एक केस ये होगा, तब आपकी जो रेखाएं हैं आपस में कोइंसिडेंट होंगी, यानी समपाती होंगी, अनेक हल होंगे, वहां एक दूसरे के ऊपर आएंगी रेखाएं, बिल्कुल इस तरह, पहली रेखा दूसरी रेखा बिल्कुल ऊपर आएगी। तो आपको पहली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी बेटा, आशा करता हूं। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आपका जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, अपने लाइक्स और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।